expansion of solids and liquids with increase in temperature. इस टॉपिक के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। Equilibrium distance between molecules of a solid at a given temperature. तो हम लोग ये टॉपिक एक्चुअली पहले पढ़ाई हो चुका है एक बार, जिसमें कि हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड ले लेंगे तो उसमें एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। जैसे उसका कर्व भी हम लोग इस तरह से बता रहे थे कि इस तरह से यदि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात करें और ये सेपरेशन का बात करें, हम लोग सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो ये कर्व जो होता था ये कुछ इस तरह का एक कर्व आता था हम लोग। तो जो कर्व आता था उसमें हम लोग एक देखे थे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होता था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे कि x नॉट है। इसके पहले यदि रहता है तो इसका स्लोप जो है हम लोग ये एनालाइज भी किए थे f इक्वल्स टू माइनस du/dx, जिसको कि हम लोग स्लोप के फॉर्म में बोलते थे कि इससे कम सेपरेशन यदि होगा, जैसे मॉलिक्यूल मान लीजिए आप ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक सेपरेशन है। ये सॉलिड है हम लोग का, इस तरह का कोई सॉलिड ब्लॉक लेते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस पर्टिकुलर होगा ये x नॉट है। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। यदि इसको हम लोग हाथ से प्रेस करके कम करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सपैंड करके अपोज करता है, और यदि इसको हम लोग पुल करके दूर करेंगे तो भी अपोज करेगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम में सबसे मिनिमम एनर्जी होता है, स्टेबल होता है सॉलिड। स्टेबिलिटी के लिए इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो हर सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर कि उसके अंदर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक अरे में या बोलो एक लाइन में एक अरेंजमेंट में लगे होते हैं, और उसके बीच का जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है x नॉट, वो उस समय होता है जहां पे कि उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो फ्री होता है उस समय। और ये जो डिस्टेंस है इसको चेंज करने का यदि कोशिश करेंगे हम लोग फिजिकली बाहर से फोर्स लगा के, तो सॉलिड अपोज करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, ताकि वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को वापस मेंटेन कर ले। ये इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन ये जो x नॉट डिस्टेंस है, यदि अलग अलग टेम्परेचर किया जाए इसको, तो जैसे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ने शुरू होगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को यदि हीट मिलता है, एनर्जी ज्यादा हो जाता है, तो ये वाइब्रेशन करने कुछ शुरू कर देता है। जब वाइब्रेशन शुरू करेगा तो इसके बीच का गैप बढ़ना चाहिए। और यदि इसके बीच, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग लेते हैं कि 1 2 3 इस तरह से यहां पे मॉलिक्यूल्स है, तो यदि ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे हम लोग तो इस तरह से इसके बीच का देखिए गैप भी जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X है। इसमें हम लोग टेम्परेचर मान लीजिए ले लेते हैं कि इसमें टेम्परेचर T1 है और इसमें टेम्परेचर T2 है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि एक्सपेंशन क्यों होगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। हाँ, अब आते हैं हम लोग कि एक्सपेंशन जब होने वाला है तो पूरा लेंथ के लिए एक्सपेंशन देख रहे हैं, या आप ऐसा करने जा रहे हैं कि आप दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बीच में देख के कर रहे हैं कि पर मॉलिक्यूल सेपरेशन कितना बढ़ा। जैसे मान लीजिए कि एक हम सॉलिड लेते हैं, इसके अंदर सपोज कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो गैप है m है, और इसका टोटल डिस्टेंस सपोज कीजिए हम लोग l ले लेते हैं, ठीक है। ये एट टेम्परेचर सर्टेन कुछ t पे लेते हैं। m जो है ये नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल है, उसके बीच का गैप आप बोल सकते हैं। इसका टोटल लेंथ यदि l आप लेंगे तो n इंटू ऐसे l लेना होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला l है।
तो टोटल लेंथ कितना हो गया n इंटू एल, और ये टेम्परेचर T पर है। यदि इसी सिचुएशन को यदि आप चेंज कर देते हैं, मान लीजिए बड़ा ले लेते हैं या उसी लेंथ को आप लेते हैं, तो देखिए क्या होता है कि इसमें आपका लेंथ थोड़ा सा बदल गया। इसमें लेंथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल L है, लेकिन ये गैप जो होगा L डैश इस तरह का हो गया। तो अब नेट लेंथ जो होगा, नया बढ़ा हुआ लेंथ, इसको आप लिख सकते हैं कि ये वैल्यू है L डैश, कैपिटल L डैश इक्वल्स टू n इंटू L डैश। और ये किस टेम्परेचर पर है, तो ये समझिए ये T टेम्परेचर पर लिया था, इसको T प्लस डेल्टा T पे हम लोग ले लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये L डैश थोड़ा सा बढ़ गया है, और ये कितने के बराबर है, तो L प्लस स्मॉल डेल्टा L है। मतलब छोटा छोटा जो गैप था उसमें हर जगह ये इंक्रीज हो गया है। यदि आप ओवरऑल लेंथ का चेंज निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना होगा, तो L डैश माइनस कैपिटल L, इसका मतलब NL डैश माइनस NL दैट इज इक्वल टू N L डैश माइनस L इक्वल्स टू N इंटू L प्लस डेल्टा L माइनस L। ये कैंसिल कर देंगे तो n इंटू डेल्टा L हो जाएगा। देखिए ये क्या चीज आ गया भाई, तो टोटल चेंज इन लेंथ, ये जो रॉड था, ये जो पूरा रॉड था, इसका जो लंबाई था L, अब ये जो L डैश हुआ, इसमें दोनों में अंतर कितने का हुआ, इसके बारे में हमको पता चला। लेकिन ये जो चेंज है ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, और ये जो डेल्टा L होगा ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ है। यदि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा गैप बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल लेंथ कितना बढ़ता है रॉड का, ये डिपेंड करेगा कि टोटल इसका लेंथ कितना था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है। और यदि हम लोग ये निकालते हैं कि डेल्टा L जो है डिवाइडेड बाय L करते हैं, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ यदि करते हैं, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि ये होगा n इंटू डेल्टा L, और नीचे हो जाएगा n इंटू स्मॉल l। देखिए L कैपिटल जो था ये n इंटू स्मॉल l था, नंबर गैप जो था n गैप था, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए ये क्या चीज हो गया, तो डेल्टा L बाई L आ गया, और इसको आप स्मॉल l बाई ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग फ्रैक्शन में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और इसको यदि हम लोग मोलिकुलर लेवल पे देखें तो पहले मॉलिक्यूल के बीच में गैप कितना था और ये गैप कितना बढ़ा, इसका रेशियो के बारे में हो गया। मतलब ऐसे हुआ कि यदि मान लीजिए कि ये रॉड ऐसे बढ़ा है और पहले मॉलिक्यूल मान लीजिए इतना इतना दूरी पे था, ये L दूरी पे था, तो अब ये मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर पट गए, ये हो गया L प्लस डेल्टा L। इसके अंदर ये आप बोल सकते हैं कि ये L था, ये L प्लस कैपिटल डेल्टा L था। तो रॉड का ओवरऑल लंबाई इतना बढ़ा है, और यदि एक मॉलिक्यूल के बीच में देखेंगे तो इतना थोड़ा सा बढ़ा है ये वाला। तो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस जितना बढ़ा होगा उसमें ओरिजिनल स्पेस से आप डिवाइड करते हैं, मतलब डेल्टा L बाई L करते हैं, मतलब चेंज इन स्पेस, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स निकाला, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल निकाला। तो अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि ये टोटल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ के बराबर भी आएगा। और ये बोला कि ये जो चीज होगा ये बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर का फंक्शन है, कि टेम्परेचर कितना बढ़ा, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा है उससे इसका रिलेशन है। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा है उससे रिलेशन है, तो डायरेक्टली हम लोग इस चीज को ही स्टडी करते हैं। ये मोलिकुलर लेवल पे है जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन ये फिर इनडायरेक्टली इक्वल टू टोटल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हम लोग का हो रहा है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बाद चेंज कैसे होता है। तो हम लोग एक चीज से स्टार्ट किए थे कि इक्विलिब्रियम एक डिस्टेंस होता है जिसको कि हम लोग यहाँ पे L से दिखाए हैं। वही इक्विलिब्रियम डिस्टेंस थोड़ा सा अभी भी स्ट्रेस में नहीं है। ये जो हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि लेंथ बढ़ा दिया गया, वो लेंथ बढ़ने और ये लेंथ बढ़ने में एक अंतर है कि जब इलास्टिसिटी में लेंथ बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन उसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये जो है इसमें कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। जैसे पेन को रख दिया गया टेबल पे, टेम्परेचर बढ़ा, इसका लेंथ बढ़ गया, लेकिन इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, आपस में कोई स्ट्रेस नहीं है, दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जब इलास्टिसिटी में टेम्परेचर को फिक्स रख के आप लेंथ बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। तो ये आप समझ गए किस तरह का चीज है। हम लोग लिखे हैं मोलिकुलर जो डिस्टेंस है उसके बीच का चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोलिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम रेशियो होता है एंड दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डेल्टा एल बाई एल जो होता है ये स्मॉल वाला, दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड हेंस दिस इज also depending upon the temperature change of the material of the rod. Sorry. तो अभी हम लोग चेंज इन लेंथ को देख रहे हैं। चेंज इन लेंथ इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, ऑल्टरनेटिवली लीनियर एक्सपेंशन है। देखिए चेंज इन लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन एक ही बात है। इसमें क्या होगा कि हम लेंथ के डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक हम लोग ऐसा रॉड ले लेते हैं, इस रॉड का L इक्वल्स टू अभी लेंथ है ये वाला और T इसका टेम्परेचर है। अब देखिए ये रॉड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो। ये लेंथ कितना बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया। ये ओवरऑल लेंथ का हम बात करें, आप कैपिटल एल भी लिख सकते हैं। यदि हमने वहां पे कैपिटल एल दिया था कि टोटल लेंथ है तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं कि ये डेल्टा कैपिटल एल है। यहां पर टेम्परेचर T था, यहां पर मतलब ये लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा L प्लस डेल्टा एल और टेम्परेचर अभी का कितना हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग, तो T प्लस डेल्टा T। ये लेंथ है, ये पहला सिचुएशन और ये सेकंड सिचुएशन। तो हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि कोई भी रॉड को यदि आप हीट करते हैं, गर्म होता है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है और जब लेंथ बढ़ जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल ये क्या चीज होता है। तो बोला कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इट इज फाउंड दैट फ्रैक्शनल चेंज इन, टोटल चेंज इन लेंथ नहीं है, क्या चीज है, फ्रैक्शनल चेंज। मतलब ये मोलिकुलर लेवल पे स्पेस कितना बढ़ा और पहले कितना स्पेस था उसका रेशियो है। कितना लेंथ बढ़ा वो चेंज ऑफ टेम्परेचर पे नहीं है, वो तो ओवरऑल लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। कितना लेंथ बढ़ा ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना था, मतलब उसका खुद का लंबाई कितना था। जैसे 1 मीटर का रॉड है तो गर्म करेंगे तो 2 सेंटीमीटर बढ़ सकता है, लेकिन अब 2 सेंटीमीटर का ही रॉड है तो 2 सेंटीमीटर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं अभी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो देखिए ये लॉ ऑफ एक्सपेंशन है, ये क्या चीज है हम लोग का, लॉ ऑफ एक्सपेंशन। कोई भी सॉलिड होगा, रॉड को यदि ले लेते हैं या लीनियर डायमेंशन ले लेते हैं पर्टिकुलर, तो डेल्टा एल बाई एल जो लेते हैं हम लोग वो प्रोपोर्शनल टू टी होगा। यदि आप इसको प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लिख के कोई लॉ का फॉर्म में देना चाहते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट को हटा देंगे हम लोग और ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जब हटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू एक कांस्टेंट दे देंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज क्या है ये, तो एक कांस्टेंट है। हम लोग यूजुअली जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का देखिए स्पेशल नाम क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, और यदि डेल्टा एल निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि ये होगा एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। देखिए ये फॉर्मूला जो है अब ये बता रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, नेट चेंज इन लेंथ। ये क्या कैलकुलेट किया गया है, चेंज इन लेंथ। और ये जो आपका दिख रहा है डेल्टा एल बाई एल, ये फ्रैक्शनल चेंज है। डेल्टा एल बाई एल का क्या मतलब है,
ऊपर बोलेंगे चेंज इन लेंथ और नीचे हो जाएगा आपका ये ओरिजिनल लेंथ। तो ये दो चीजें जो हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज। तो आप फ्रैक्शनल चेंज जब निकालते हैं तो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी लिखते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ एक्सपेंशन ही है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप अल्फा एक कांस्टेंट डाल दिए हैं। ये जो अल्फा है इसका यूनिट क्या होगा ये निकालते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का देखिए यूनिट क्या होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू होगा, हम लोग बोलेंगे डेल्टा एल बाई एल डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज। और नीचे क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये डिग्री सेल्सियस में, इसका देखिए कोई यूनिट नहीं होगा। मतलब समझने के लिए भी इसको हम पूरे लैंग्वेज में कहना चाहें कि उससे पता लग जाए कि अल्फा क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये है आपका, देखिए चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। फिर इसमें बोलेंगे पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए यूनिट का मतलब पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। यूनिट लेंथ का क्या मतलब होता है, 1 मीटर का रॉड होना, उसको बोलेंगे यूनिट लेंथ। और यूनिट चेंज इन टेम्परेचर क्या चीज है, तो 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम ये बोल रहे हैं कि 0.1 mm डेल्टा एल है। सपोज कीजिए एल का जो वैल्यू है वो 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, एल ओरिजिनल लेंथ है। और डेल्टा टी जो है वो है आपका 1 डिग्री सेल्सियस। देखो 3 चीज बताएं। 1 mm का मतलब हो जाएगा 10 का पावर -4 मीटर। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम लोग कि एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया है, 1 डिग्री से। टेम्परेचर कितना है नहीं, टेम्परेचर जैसे 50 से 51 हुआ। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ा के कर दिया गया 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये यूनिट राइज इन टेम्परेचर है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया 1 मीटर लंबे रॉड का, तो उसके लंबाई में कितना चेंज हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये है आपका 10 टू द पावर -4 मीटर। तो इतना जो चेंज हुआ है, आप इसको डालिएगा तो देखिए अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -4। अब बात आता है कि इसका यूनिट क्या लिखें। तो यूनिट लिखने में देखिए ऊपर है चेंज इन लेंथ, तो ये भी मीटर में है। ये एल जो लिखिएगा तो ये भी मीटर में है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, कोई यूनिट ऊपर नहीं रहेगा, नीचे केवल यूनिट रहेगा डिग्री सेल्सियस में। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है आपका पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। इसका इनफैक्ट ऑर्डर भी ऐसा ही होता है। जो अल्फा होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो स्मॉल होता है। जैसे आप 1 मीटर का रॉड लेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, 1 मिलीमीटर का देखिए 10वां हिस्सा है। इनफैक्ट ऑर्डर भी यही होता है। तो मेटल्स का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसका वैल्यू 10 टू द पावर -4 के ही लेवल पे होता है। हमारे पास बुक के अंदर इसके लिस्ट जो है उसमें बहुत सारे मेटल्स का आपको मिल जाएगा एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो एक्सपेंशन हम लोग ऐसे देखते हैं और चेंज इन लेंथ ऐसे निकालेंगे। अल्फा डेल्टा एल इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी जो हम लोग ने निकाला, ये चेंज इन लेंथ निकल गया। अब देखो इससे क्या होता है कि हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारा डिफरेंट दो टेम्परेचर को रिलेट करने के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और कैसे उसको रिलेट करेंगे वो देखिए। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट यूज करने का फॉर्मूला क्या है। जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कि L1 लेंथ है और T1 टेम्परेचर, इधर लिख दिया लेंथ और इधर लिख दिया हमने टेम्परेचर, ठीक है। जब आपने T2 टेम्परेचर किया तो लेंथ कितना हो गया भाई, L2।
अब देखिए चेंज इन लेंथ कितना होगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे क्या चीज लिखा जाता है, डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू कितना, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखिए क्या होता है, डेल्टा एल का मतलब यहाँ हो जाएगा L2 माइनस L1, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल कितना लेंथ है तो L1 है, इक्वल्स टू अल्फा, और डेल्टा टी कितने के बराबर है तो हम लोग बोलेंगे T2 माइनस T1 है भाई, चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका है चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखिए बहुत इजीली आ जाएगा, L2 माइनस L1 बराबर L1 इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1, दिस गिव्स L2 इक्वल्स टू L1 प्लस L1 अल्फा T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो देखिए आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई कि L2 का जो वैल्यू होगा वो ऐसा होगा, L2 बराबर हो गया L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो क्या चीज दिया हुआ है, T1 टेम्परेचर पर क्या लेंथ है L1, T2 टेम्परेचर पर क्या लेंथ है L2, तो L2 और L1 में क्या रिलेशन होगा तो ऐसा रिलेशन हो जाएगा। ये वही फॉर्मूला है, ठीक है, ये वही फॉर्मूला लिखा गया, इसी को हम लोगों ने लिखा है, इसको इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अब आप मान लीजिए कि आप 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अनदर फॉर्मूला इसमें डेवलप कर देते हैं। सपोज कीजिए T1 का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और T2 का वैल्यू को आप लेते हैं T डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो लंबाई लिए हैं वो आप लिखे हैं L0 L0, और इस पे जो लंबाई है उसको आप लिख रहे हैं कि ये वैल्यू है आपका LT, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पे। अब इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए तो L2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो LT बराबर यहाँ L1 का वैल्यू कितना है तो आप L0 लिखेंगे इसमें इंटू 1 प्लस अल्फा, और यहाँ है T2 माइनस T1, तो T माइनस 0 कीजिएगा तो केवल T आ जाएगा, तो LT बराबर हो गया L0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। ये 0 टेम्परेचर पे लेंथ पता है, तो T टेम्परेचर पर लेंथ LT कितना होगा ये बता सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर सकते हैं, दूसरा आपको अभी ये बता दिए जो L2 था कि L2 इक्वल्स टू हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आप यदि केवल डेल्टा L निकालना चाहते हैं भाई तो डेल्टा L का वैल्यू कितने के बराबर यहां हो जाएगा, तो डेल्टा L बराबर हो जाएगा अल्फा ओरिजिनल लेंथ L0 और इंटू में टेम्परेचर डेल्टा T, मतलब केवल T लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप करिएगा तो आप देखिए चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं, और 2 टेम्परेचर दिया हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि 0 से स्टार्ट करना हो तो ये कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ ए बॉडी। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आप लेंथ इसको निकाल सकते हैं, और जब लेंथ किसी भी बॉडी का चेंज होगा यूजुअली, और यदि वो डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बॉडी है जैसे प्लेट है तो उसका फिर लंबाई भी बढ़ेगा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा। लंबाई और चौड़ाई में क्या मतलब है, हम लोग लंबाई किसको बोलते हैं, हम लोग लंबाई इसको बोलते हैं कि 2 डायमेंशन है, सपोज कीजिए ऐसे है, अब देखो ये वाला जो है थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग लेंथ बोल देते हैं, ठीक है, और ये जो है हम लोग का इधर वाला यदि ये छोटा है तो इसको हम लोग ब्रेड्थ बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका L, ये हो गया B। लेकिन मान लीजिए यदि ऐसा रहे तो क्या होगा, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये वाला लेंथ है और अब ये वाला ब्रेड्थ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर डायमेंशन है, बस क्या चीज है, लीनियर डायमेंशन। लेंथ आप एक तरफ से मेजर कर रहे हैं, इस तरफ लेंथ कितना है और इस तरफ से लेंथ कितना है, तो जो रूल ऐसा लेंथ बढ़ने के लिए अप्लाई होगा, बोला कि वो इस तरह से भी ऐसे अप्लाई होगा, तो ये ऐसे ऐसे मान बढ़ता है और ये वाला ऐसे ऐसे बढ़ता है यहाँ तक। तो देखिए दोनों चीज बढ़ गया, इसका लंबाई भी बढ़ा, चौड़ाई भी बढ़ा। यदि लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई कम है तो चौड़ाई भी कम बढ़ेगा। इसको आप कह सकते हैं कि भाई देखिए ये वाला जो चीज होगा ये डेल्टा बी होगा, ये वाला जो चीज बढ़ के होगा वो डेल्टा एल होगा। देखिए एक तरफ हो गया चेंज इन लेंथ और ये चेंज इन ब्रेड्थ, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग आते हैं, देखिए ये लीनियर एक्सपेंशन का सारा फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर एक्सपेंशन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रॉड ले लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप निकालते हैं, आपको याद होगा कि जैसे ये हम लोग ले रहे थे कि कोई भी रॉड होगा
तो इसका एक सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकाल रहे हो, आई का वैल्यू कितना लिखते थे, तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, सेंटर के अबाउट आई नॉट इसको बोलते थे। तो एल यदि बढ़ेगा तो आई भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा हम लोग के बीच में कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब टेम्परेचर बदलेगा, लेंथ बदलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बदल के वहां पे उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड मोड ऑफ एक्सपेंशन। तो देखिए सेकेंड मोड ऑफ एक्सपेंशन क्या है, तो ये लीनियर एक्सपेंशन ही है लेकिन 2 डायमेंशन वाले बॉडी के लिए, प्लेट के लिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, देखिए सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है वो बेसिकली एरिया का एक्सपेंशन है, ठीक है। अब इसको आपस में रिलेट करने के लिए हम लोग एक सिंपल लॉजिक यूज करेंगे कि जैसे लेंथ बढ़ा उसी तरह से ब्रेड्थ भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है हम लोग को, और देखिए वो क्या है। ठीक है, ये लेंथ है L और ये ब्रेड्थ है B, तो L नॉट और इसको हम लोग लिख दिए कितना, B नॉट, ठीक है। तो ये L नॉट और B नॉट यदि हो गया तो इसका एरिया लिख दे रहे हैं A नॉट इक्वल्स टू L नॉट इंटू B नॉट। ये क्या चीज है भाई, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये एक्सपैंड करेगा तो देखिए एक्सपैंड करेगा तो ऐसे हो गया जो अभी बात हम लोग कर रहे थे। तो अब ये जो लेंथ हो गया LT हो गया और ये जो ब्रेड्थ हो गया इसको BT लिखते हैं हम लोग, और एरिया तब AT निकालिएगा तो उसको लिखेंगे कि ये होगा LT मल्टीप्लाइड बाई BT, मतलब एरिया मल्टीप्लाइड एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यदि दोनों साइड में एक्सपेंशन के लिए सेम फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि LT का वैल्यू होता है L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई कितना, तो B नॉट इंटू 1 प्लस T से लिखेंगे अल्फा T। तो इसमें देखिए आ जाएगा L नॉट इंटू B नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T इसका होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और ये क्या चीज है, तो ये है आपका A नॉट, और ये 1 प्लस अल्फा T का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, सिंपल A प्लस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2 अल्फा T प्लस अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए AT के लिए फॉर्मूला आ गया। अब इसमें सोचने वाली एक बात है कि अल्फा जो है उसका ऑर्डर क्या होता है भाई, मेटल के लिए कोई भी मेटल का अल्फा अप्रोक्सीमेटली किस ऑर्डर में है, ऑर्डर मतलब 10 का पावर कितना है, तो -4। यदि ये तो बहुत छोटा क्वांटिटी ऑलरेडी है, यदि फिर से स्क्वायर कर देंगे इसको तो 10 का पावर -8 में आ जाएगा, इसलिए ये वाला टर्म जो है वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, किसके कंपैरिजन में, तो इस टर्म में। इसमें 10 का पावर -4 है, ये छोटा है ऑलरेडी, लेकिन ये छोटा है लेकिन कुछ तो फर्क डालता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखें तो ये टर्म और बहुत छोटा हो जाएगा, और इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे और अप्रोक्सीमेट देखो रिलेशन क्या लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रिलेशन हो जाता है AT इक्वल्स टू A नॉट 1 प्लस 2 अल्फा T। ये अप्रोक्सीमेट साइन हम लोग दे देंगे क्योंकि हमने इस टर्म को यहां से हटा दिया है। अब देखो क्या है कि यहां पर ये 2 अल्फा जो आया है, चूंकि अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग बोले थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, तो इस 2 अल्फा जो होगा इसको हम लोग एक कांस्टेंट डाल देते हैं।